हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम अल्ट्रा वेजिटो का नेक्स्ट चैप्टर कवर करने जा रहे हैं। इस मांगा के क्रिएटर हैं कोलमी ARJ। जाइए और उनको अपना सपोर्ट दिखाइए गाइस। इनसे जुड़े लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अल्ट्रा वेजिटो की लास्ट वीडियो में मुकोटो और गट्स फाइनल ब्लास्ट में इरेज हो जाते हैं, जिसे देख के वेजिटो शौक में बोलता है, आखिर इसका क्या मतलब है? ये एनर्जी क्लोन अपने ही ब्लास्ट की वजह से खत्म नहीं होने चाहिए थे। क्या उस बोने ने अटैक हिट होने से पहले ही इन्हें खत्म कर दिया था? तभी हम माद्रा को देखते हैं, जो कि स्मोक के ऊपर उड़ते हुए ग्रैंड प्रीस्ट को देखने की कोशिश कर रहा होता है। एकदम से माद्रा हैरान रह जाता है। हम देखते हैं कि स्मोक के अंदर से एक जबरदस्त अटैक माद्रा की तरफ बढ़ रहा होता है। ये अटैक सीधा आके माद्रा की गर्दन से टकराता है और कुछ ही टाइम बाद उसकी गर्दन पूरी तरह इरेज हो जाती है। धीरे धीरे करके माद्रा की बॉडी पूरी तरह इरेज होने लगती है। यामोशी दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है और उसके फेस पे उसका डर साफ दिखाई देने लगता है। तभी अचानक से एक जबरदस्त अटैक आके यामोशी को लगता है। ये अटैक सीधा आके यामोशी के हाथों को लगा होता है और अटैक की वजह से यामोशी के दोनों हाथ कट जाते हैं। ये सब कुछ देख के वेजिटो डर में आ जाता है और वेजिटो बोलता है, वो 5 स्ट्रॉन्गेस्ट को ऐसे काट रहा है जैसे वो कुछ हो ही ना। वो एनर्जी क्लोन वो इतने ही ताकतवर हैं जितने की असली वाले थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अभी वेजिटो समझ जाता है कि वहाँ क्या होने वाला है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, लाइट, उसकी एनर्जी को जल्द से जल्द कंट्रोल करो, उसको अपनी जगह पे ही रोके रखो, जिससे पहले कि वो अपना अटैक शूट कर पाए। वेजिटो की बातों को सुन के लाइट थोड़ा शौक में आ जाता है, क्योंकि लाइट को अपने सामने कुछ नहीं दिख रहा होता। फिर लाइट अपने दोनों हाथों को स्मोक की तरफ करके ग्रैंड प्रीस्ट को उसकी जगह पे ही रोकने लगता है। परफेक्ट, उसे ऐसे ही रोके रखो, मैं इसे 1 मिनट में ही खत्म कर दूंगा। ये बोलते ही वेजिटो ट्रू डीमन ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा का सिग्नेचर अटैक चार्ज करने लगता है। वेजिटो ने अपने दोनों हाथों को फैला रखा होता है और एक खतरनाक ओरा वेजिटो को कवर कर लेता है। जैसे ही वेजिटो का अटैक चार्ज होता है, हम देखते हैं कि स्मोक के अंदर से एक जबरदस्त अटैक लाइट की ओर बढ़ने लगता है। हाँ, डाई। इसके बाद हमें पता लगता है कि जो अटैक लाइट की ओर बढ़ रहा था वो अटैक ना होके खुद ग्रैंड प्रीस्ट थे। ग्रैंड प्रीस्ट लाइट के सामने आके सीरियस लुक में बोलते हैं, लाइट, जब मैंने तुम्हें फर्स्ट ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट पे अपॉइंट किया था तब भी तुम एक खतरा थे और तुम्हारी मौत के बाद भी तुम एक खतरा ही हो। मैं ध्यान रखूंगा कि तुम्हारी बॉडी इसराइल में फिर से वापिस ना लौटे। और इस मोमेंट पे हम ग्रैंड प्रीस्ट की न्यू फॉर्म को देखते हैं। हम देखते हैं कि उसकी शर्ट पूरी तरह फट गई होती है और उसके 2 एंजल विंग्स भी निकल आते हैं। फिर ग्रैंड प्रीस्ट अपने हाथ को लाइट के फेस की तरफ करते हैं, जिसे देख लाइट घबराते हुए बोलता है, प्लीज। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट काफी सीरियस लुक में लाइट की तरफ देख के बोलते हैं, डिवाइन इरेजर। ग्रैंड प्रीस्ट की इस टेक्निक की वजह से हम देखते हैं कि लाइट धीरे धीरे करके इरेज होने लगता है, जिसे देख वेजिटो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, क्या वो लाइट की टेक्निक से बाहर निकल गया? आखिर अब वो क्या बन चुका है? वो तो बिल्कुल कैकरोट की तरह लग रहा है। तुम्हारे भी दोनों विंग्स बाहर निकल आए, पर अब उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब बहुत देरी हो चुकी है। ये बोलते ही वेजिटो अपने अटैक को शूट करने के लिए रेडी हो जाता है। वो अपने दोनों हाथों को एक साथ मिला के बोलता है, फाइनल हकाई। वेजिटो का ये खतरनाक अटैक बहुत ही तेजी से ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ बढ़ने लग जाता है। हम देखते हैं कि ये अटैक ग्रैंड प्रीस्ट तक पहुंच जाता है और ग्रैंड प्रीस्ट इस अटैक के आगे बहुत छोटे दिख रहे होते हैं। वेजिटो के इतने बड़े अटैक को देखकर भी ग्रैंड प्रीस्ट बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं लग रहे होते और वो वेजिटो के इस अटैक के चारों ओर घूमते हुए वेजिटो की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। ये क्या? ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटो के पास पहुंच गया होता है और वो एक जबरदस्त पंच वेजिटो के फेस पे मारता है। इस पंच की वजह से वेजिटो के मुंह से खून निकल आता है और वेजिटो नीचे की ओर जाने लगता है। वेजिटो का फाइनल हकाई अटैक बिना किसी डायरेक्शन में आसमान की ओर जा रहा होता है। फिर ग्रैंड प्रीस्ट अपने एक हाथ को आसमान की तरफ उठा के बोलते हैं, एंजेलिक रिवर्स। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट की इस न्यू टेक्निक की वजह से वेजिटो का अटैक, जो कि आसमान की ओर जा रहा था, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करके वेजिटो की ओर बढ़ने लग जाता है। दूसरी तरफ वेजिटो अपनी खराब हालत में जमीन पे बैठा होता है।
हाँ, और वो अपने सर को ऊपर उठा के इस अटैक की ओर देखने लग जाता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट की वजह से पूरा बैटलफील्ड हिलने लग जाता है। इसके बाद हम ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं जो कि आसमान में खड़े होके वेजिटो को देख रहा होता है। ग्रैंड प्रीस्ट गुस्से में ब्लास्ट की ओर देख के बोलते हैं, देखो ये तो एक सरप्राइज था, लगता है कि आखिरकार तुम सही थे गॉड किलर। अब काफी देरी हो चुकी है, मैं सेंस कर सकता हूँ कि तुम्हारी एनर्जी धीरे धीरे करके गायब हो रही है वेजिटो। मुझे दिखाओ कि तुम्हारी कमजोर मोर्टल बॉडी के कितने टुकड़े हो चुके हैं। फिर हम उस जगह को देखते हैं जहाँ ब्लास्ट हुआ था। वहाँ हर जगह धूल मिट्टी उड़ रही होती है और हम इस स्मोक के अंदर वेजिटो को देखते हैं जो कि इस अटैक से खुद को बचाने में कामयाब हो गया होता है। इस अटैक की वजह से वेजिटो की हालत काफी खराब हो जाती है। उसकी बॉडी में से हर जगह से खून निकल रहा होता है। वेजिटो अभी भी अपने घुटने के बल जमीन पे बैठा होता है। ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटो की ऐसी हालत को देख के स्माइल करते हुए बोलते हैं, मुझे लगा ही था कि तुम उस अटैक को झेल लोगे, पर ये बैटल यहीं पे खत्म हो चुकी है। तभी हम लॉर्ड ज़ेनो को देखते हैं जो कि रो रहे होते हैं। वो चिल्लाते हैं, नहीं वेजिटो, क्या तुम यहीं पे खत्म हो चुके हो? लॉर्ड ज़ेनो की बात को सुन के वेजिटो काफी गुस्से में आके बोलता है, ज़ेनो, चाहे उस छोटे से मच्छर को मैं मरते हुए देखना चाहूँ, पर सच में उसे नाराज करके मुझे काफी बुरा लग रहा है। क्या सच में मेरे लिए बस यही बचा है? ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटो की बात का जवाब देते हुए बोलता है, तुम्हारे लिए बस यही बचा है गॉड किलर। वो चल के वेजिटो की तरफ आने लगता है। आपको निराश करने के लिए मुझे माफ करना लॉर्ड ज़ेनो, ये कितनी बार भी वापसी कर ले, ये हमेशा एक निराशा ही साबित होगा। फिर ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और वेजिटा को मुड़ के देखता है और ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है, माय लॉर्ड, आपको अच्छा लगेगा जब मैं इसे खत्म करके डीमन राइल में भेजकर आपके दोस्त सन गोकू के साथ खेल सकता हूँ। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते तभी हम सेराफिम गोकू और ट्रू डीमन ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा बोलता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। उन दोनों की हालत खराब होती है और वो वेजिटो की फाइट को देख रहे होते हैं। तभी गोकू चिल्लाता है, अरे नहीं, वेजिटो एक बार फिर से बेस फॉर्म में आ गया है। वेजिटा, हमारे पास अभी भी टाइम है, हमें कुछ करना होगा। वो बेवकूफ, उसकी मदद करने के बारे में भूल जाओ, हमें सीधा उड़ के उसके अंदर जाना होगा। अगर वो फ्यूज नहीं करना चाहता तो हम उसे मजबूर करेंगे। उसका ये प्लान काम नहीं कर रहा, चलो कैकरोट वहीं रुक जाओ, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम सिर्फ अपनी बैटल को कंटिन्यू करो। मैंने तुम्हें बोला था जब तुम अपनी अपनी बैटल को खत्म कर लोगे तब तुम मुझे ज्वाइन कर सकते हो। तुम दोनों में से कोई भी अपनी बैटल को खत्म करने के आसपास भी नहीं है, तुम्हारे फ्यूजन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिर तुम कमजोर मुझे समझते क्या हो? वेजिटो की ऐसी बात को सुन के गोकू और वेजिटा दोनों ही शौक में आ जाते हैं। फिर अचानक से गॉड गोकू और जीटी अपनी अपनी बैटल को फिर से कंटिन्यू करते हैं। वो अपने अपोनेंट पे धीरे धीरे करके हावी होने लगते हैं। गोकू और वेजिटा दोनों ही समझ जाते हैं कि उनके अपोनेंट्स उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। वो दोनों इस बैटल में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट ये सब कुछ देख के स्माइल करते हुए बोलता है, तुम्हारा ये फालतू का सेन प्राइड बीच में आ गया। तुम अपनी मदद को मना कर रहे हो जबकि तुम अपने घुटनों पर हो। तुम्हें मानना पड़ेगा गॉड किलर, पर इससे तुम्हारी सजा कम नहीं हो जाएगी। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट चल के वेजिटो की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ वेजिटो अपनी खराब हालत में अपनी गर्दन को ऊपर उठाते हुए ग्रैंड प्रीस्ट को देखने की कोशिश करता है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट अपने पैर को वेजिटो के सर पे रखता है। वेजिटो इस मोमेंट पे खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाता और ग्रैंड प्रीस्ट अपने पैर से वेजिटो के सर को दबाने लगते हैं। फिर ग्रैंड प्रीस्ट एक इवल स्माइल के साथ बोलता है, देखा मोर्टल, ये है तुम्हारी बुरी किस्मत जो कि तुम्हारे बचपन से लिखी गई है। चाहे तुम कितनी भी ताकत को चुरा लो या फिर तुम किसी भी शैतान में बदल जाओ, पर आखिरकार एक मोर्टल एक गॉड को कभी भी सरपास नहीं कर सकता। आखिर तुम जो मर्जी कर लो। ग्रैंड प्रीस्ट की बात को सुन के वेजिटो सोचते हुए बोलता है, ये सही बोल रहा है। ये सब कुछ किसके लिए था? मैंने इतने सारे गॉड्स को मारा, इतनी सारी ताकत को एब्जॉर्ब किया, मैंने बहुत लोगों को चोट पहुंचाई,
आखिर ये सब कुछ किसके लिए था? वेजिटो की होप को टूटता हुआ देख ग्रैंड प्रीस्ट स्माइल करता हुआ बोलता है, तुमने जितने भी गॉड्स और एंजल को मारा वो मेरी और जेनो की क्रिएशन थे, और जैसे ही तुम जाओगे हम उनकी जगह पे न्यू गॉड्स को अपॉइंट कर देंगे, और इसके चांस भी काफी ज्यादा हैं कि वो पहले वाले गॉड से काफी ज्यादा ताकतवर होंगे। मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो सारे गॉड मोर्टल को और भी गंदे तरीके से ट्रीट करें। तुम्हारे दोस्त अभी भी मरे हुए हैं, तुम्हारी फैमिली उन्हें मारा नहीं गया बल्कि उन्हें इरेज कर दिया गया। वो अब एक खालीपन से भरे हुए वर्ल्ड में कैद होके रह जाएंगे। तुम इस चीज में अपनी खुशी ढूंढ सकते हो कि उनके फादर असल में कैसे डीमन में बदल चुके थे, एक शैतान, टाइमलाइन को खराब करने वाला, और फादर के नाम पे एक धब्बा जो कि अपने एक प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाया, एक प्रॉमिस उन्हें वापस लाने का। हम देखते हैं कि वेजिटो का चेहरा अभी भी नीचे की ओर होता है, उसके चेहरे पे अंधेरा फैला होता है और अचानक से वेजिटो अपने सर को उठाने लगता है। वेजिटो के अंदर से ब्लैक कलर की इलेक्ट्रिसिटी निकलने लग जाती है। वेजिटो का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस होता है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट को कुछ फील होता है और ग्रैंड प्रीस्ट शॉक में आ जाते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट का पैर अभी भी वेजिटो के सर पे होता है और ग्रैंड प्रीस्ट अपने चारों ओर देखने लग जाते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट सोचने की कोशिश करते हैं कि उनके आसपास आखिर चल क्या रहा है। हाँ, जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट अपनी नजरों को उठाता है ग्रैंड प्रीस्ट बिल्कुल शॉक हो जाता है। नहीं, तुम? ग्रैंड प्रीस्ट अपने ऊपर किसी को देख के बिल्कुल डर में आ जाता है। हम देखते हैं कि ये लूसिफ होता है जो कि अपने डीमन लुक के साथ हंस रहा होता है। उसकी दोनों आंखें लाल कलर की होती हैं और वो अपने छोटे भाई ग्रैंड प्रीस्ट को देखने लगता है। अपने बड़े भाई लूसिफ को देख के ग्रैंड प्रीस्ट बिल्कुल डर जाता है और ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है, लूसिफ। ग्रैंड प्रीस्ट के पसीने छूटने लगते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट काफी बुरे तरीके से कांपने लग जाता है।